यूपी वाले कार्यक्रम में आज आपका स्वागत है। हम यहाँ अलीगढ़ के नगर निगम के वार्ड नंबर 48 के मौलाना आज़ाद नगर में मौजूद हैं। यहाँ पर करीब 16-17 हज़ार की आबादी का ये मोहल्ला है और यहाँ के तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये रोड है गली नंबर 1 से कहीं न कहीं ये लंबे समय से टूटा पड़ा है और इसको बनवाने के लिए यहाँ के लोगों के द्वारा लगातार जो है कई जो संगठनों के माध्यम से ज्ञापन दिए गए, नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत की, कई बार घेराव किया गया और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो एलआईयू के द्वारा रिपोर्ट भी दी गई कि यहाँ एक गंभीर समस्या बनी हुई है। लेकिन अधिकारी हैं कि वो कान में पता नहीं किस तरह की रुई डाल के बैठे हुए हैं। उन पे यहाँ की समस्या के लिए सुनने की तक का कोई वक्त नहीं है। अभी 2 दिन पहले भी कलेक्ट्रेट पर जिला अधिकारी के नाम एक ज्ञापन दिया गया संगठन के द्वारा, लेकिन लोगों के अंदर कोई जरा सा भी ये नहीं है कि अधिकारी यहाँ आके सुने और यहाँ आए दिन कोई न कोई हादसा होता है, बच्चे यहाँ गिरते हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे तमाम यहाँ की क्षेत्रीय जनता से। आइए मेरे साथ। हम पहुंचे यूपी बोले कार्यक्रम में मौलाना आज़ाद नगर के गली नंबर 1 में वार्ड नंबर 48 है, जो मौलाना आज़ाद नगर और भगवान गढ़ी जो यहाँ पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग जो है 14 से 15, 16, 17 हज़ार तक की आबादी बताई जा रही है और जो विधानसभा 75 यानी कोल पड़ता है। इसी में हम लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं। जिस तरह की नरकी जिंदगी में ये लोग रह रहे हैं, कैसे यहाँ पे जी रहे हैं और जो सड़क का हाल है वो एकदम देखने लायक है। क्या कहेंगे? आपके दरवाजे से होके तमाम लोग रोज निकलते होंगे, कैसे आप लोग जी रहे हैं यहाँ पे? गालियाँ देते हैं, ये कहते हैं कैसे मेंबर हैं यहाँ के, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। कितनी परेशानी होती है, बच्चे ट्रेन में बैठ के जाते हैं, ट्रेनें पलट जाती हैं, बच्चों का बुरा हाल है। हैं, बताओ बच्चे किस तरह से लेकर के जाएं पढ़ने के लिए, किस तरह से नमाज के लिए जाएं, हैं? सभी को परेशानी हो रही है। अच्छा, हाँ, कभी कोई शिकायत करी आपने किसी पार्षद से और किसी से? सब ये बोलते हैं हाँ होगी, होगा कार्रवाई होगी। अच्छा, चलिए और भी महिलाएं देखिए, इधर देखिए मेरी तरफ, ये बताइए। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है हमें बहुत मुश्किल से, और छोटा बच्चा है, निकालने में मुश्किल होता है, घूम के जाना पड़ता है बहुत। और कोई आते हैं यही कहते हैं कि बरसात के बाद होगा, बरसातें आ जाती हैं, फिर दूसरा के लौट के बरसात आ जाती है, कुछ नहीं हो पाता। यहाँ कुछ नहीं हो रहा और हमें बहुत प्रॉब्लम है निकलने में। सारों को, बच्चे छोटे छोटे हैं हमारे, स्कूल के लिए जाते हैं, बिल्कुल नहीं निकल, इधर से जाते हैं तो दूर पड़ता है, इधर से पास पड़ता है तो फिर निकल नहीं पाते हैं, जो भी है। चलिए और भी लोग मेरे साथ हैं। क्या मानते हैं आप, कभी पार्षद से मिले, मेयर से मिले, विधायक से मिले, वोट लेने तो सब लोग आते हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान शरीफ है। हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं पार्षद से मिलने के लिए, लेकिन क्या होता है, पार्षद से मुलाकात कभी नहीं हो पाती है। हम लोग उनके घर पे भी जाते हैं, मना कर दिया जाता है उनके बच्चों के द्वारा कि पार्षद साहब है नहीं अभी। अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो रास्ता आ रहा है, ये ऐसा नहीं है बारिश की वजह से जल भरा हो रहा हो उसका, ऐसा नहीं है। ये 2412 से मासी ऐसा ही रहता है। अभी आप टूटी हुई सड़क है ये सड़क टूटी हुई है, इसका पिछला हिस्सा कुछ लोग यहाँ के लोग ग्रामीण लोगों ने चंदा करके बनवाया था अपने पैसों, निजी पैसों से। लेकिन क्या है कि कर्मचारी कोई भी नहीं है इस समय, और नगर निगम की निगरानी पूरी है इस पर, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। और आपने 1 से 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, आपने देखा होगा, वैन के ऊपर कुछ बच्चे चढ़े हुए थे, उन्होंने अपनी जान बचाई है, पानी उस वैन के अंदर भर गया था, मजबूरन होकर उस वैन के ऊपर बच्चे बैठे थे। और भी लोग मेरे साथ। क्या मानते हैं, आपकी तो काफी लंबी उम्र हो गई क्षेत्र को देखते देखते, तो क्या मानते हैं यहाँ कोई आता नहीं? इस क्षेत्र का भगवान गढ़ी से लेके यहाँ तक आएंगे तो अगर खाना खा के आ रहे हैं वहां से तो यहाँ तक आते आते पेट खाली हो जाएगा। इतना बुरा हाल है इस रोड का पूरे का। और बराबर में ये मुस्कान स्कूल है, बच्चे इसमें पढ़ने के लिए नहीं आ पाते हैं, और मस्जिद है बराबर में, नमाज के लिए नहीं जा पाते, तो और क्या किया जाए। 48 नंबर वार्ड है ये, मौलाना आज़ाद नगर, तिकोनी मार्केट। जिस तरह चुनाव आता है तो चुनाव आता है तो सारे लोग आते हैं, विधायक भी आएंगे, एमएलए भी आएंगे, एमपी भी आएंगे और सभासद भी आएंगे, मगर कोई काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या बोलते हैं आप लोग जाते हैं? भैया कहते हैं कि हाँ होगा, प्रस्ताव में चल रहा है, आप लोग देखिए इसे, अब करवा देंगे। एक चीज बताइए, योगी मोदी तो लगातार पैसा भेज रहे हैं, फिर कौन खा रहा है ये पैसा? अब ये पैसा तो ये बताइए, अभी पूरी सड़क खुद ही पड़ी है, आपने देखा होगा, आप आए हैं तो पूरी पाइपलाइन डली है, तो वहां से निकलने के लिए गिर भी जाते हैं। महिलाएं अगर जा रही हो गाड़ी पे बैठ के तो आगे उनके शौहर आगे निकल जाते हैं, महिलाएं पीछे रह जाती हैं, गिर जाती हैं। विष्णु बघेल। अच्छा विष्णु बघेल, ये बताइए, जिस तरह से आपके मोहल्ले में देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, इसके अलावा सड़कें टूटी पड़ी हैं, क्या आप लोग प्रयास नहीं कर रहे अपने जनप्रतिनिधि जिन लोगों को आप वोट देते हैं,
क्या उनसे कभी कहा नहीं आप लोगों ने? काफी कहा है मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काफी जाते हैं, लौटा देते हैं, कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाता। पानी काफी परेशान होते हैं काफी लोग यहाँ पर। कौन सी विधानसभा है? विधानसभा आपकी बरौली। कौन है विधायक आपका? हाँ, जयवीर सिंह। तो क्या आपने कोई प्रयास नहीं किया उनसे? काफी प्रयास किया है बट कुछ नहीं, कोई समाधान नहीं हो पा रहा। क्या कह रहे थे? कह देते कि हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाता। पार्षद से मिले कभी? पार्षद तो बेकार है यहाँ का, कुछ नहीं करता है वो तो। सिर्फ कुछ भी कह दो हिंदू मुस्लिम करता है अच्छा, जी। नगर आयुक्त से मिले कभी? मिले थे, क्या बोले? कुछ समाधान नहीं हुआ। क्या कह रहे थे? कहते हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाता। फिर 9 साल से हम देख रहे हैं इस रोड को काफी 9 साल से क्या, काफी ऐसे 15 साल से हो गए, कुछ नहीं है। काफी पानी भर रहा है, आप देख के आओ, बहुत ज्यादा जलवायु हो रहा है। और आगे आगे हाँ, पानी में होके आते हैं। तुम्हारे घर रिश्तेदार कैसे आते हैं? रिश्तेदार क्या आते ही नहीं है, जब पानी भर रहा है तो कहाँ से आ जाएंगे रिश्तेदार। क्या सोचा आपने? यहीं रहोगे कहीं जाओगे? अब क्या करें, काफी कह रहे हैं नहीं हो पा रहा, करवाते हैं, बोल देते हैं आजकल कुछ नहीं हो पा रहा। नाम है आपका? जी, मेरा नाम गजेंद्र है। गजेंद्र जी, वार्ड नंबर 48 है। जी, क्या स्थिति, कैसे रह रहे हैं? स्थिति कैसे सब जीते हो आप एक दिन बारिश पड़े ना, उस दिन आइएगा और तब आपको पता पड़ेगी कि यहाँ से आदमी निकल के कैसे जाते हैं। क्या स्थिति होती है? स्थिति सावन का ये महीना होती है- चल रहा स्थिति ये होती है कि मेन रोड से लेके और पूरी भगवानगढ़ी, यहाँ का जो पानी का रास्ता है ना, वो कहीं है ही नहीं जाने के लिए। कौन सा वोटर ज्यादा है यहाँ इस मोहल्ले में, भगवानगढ़ी में? देखो, वोटर तो सभी हैं। हाँ। ये जो गांव में ये हिंदुओं का है, अब जो नई आबादी है वो मुस्लिमों की है, तो वो तो सब मिक्स हैं वो। नहीं, आप कभी पार्षद से, विधायक से, मेयर से, सांसद से वोट आप किसको देते हो फिर? अब वो तो सब अलग अलग देते हैं, कोई एक जगह नहीं है ना। हाँ। सब बटे हुए हैं। नहीं, किसी को तो आपने दिया होगा। अब आपकी आवाज नहीं सुनते? सुनते हैं, आते हैं, बोल देते हैं ठीक है देखेंगे, उसके बाद में कहते हैं कि हमारे उसमें है ही नहीं ये, क्या तो 9 देखें। साल से कौन है तुम्हारे यहाँ विधायक? विधायक ये हैं जयवीर सिंह। सर, क्या कहते हैं वो? कुछ नहीं, आते हैं वो भी आए कई बार यहाँ पे, उन्होंने भी देखा है। क्या बोलते थे? अभी ये हमारी तो बात हुई नहीं है उनसे, मगर एप्लीकेशन वगैरह सब पहुंची हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं कौन सी विधानसभा है? है। ये विधानसभा की तो पता नहीं, वार्ड नंबर 48 है जयवीर उसका। कैसे कह दिया आपने फिर? जयवीर नाम कैसे बोल? ये उसमें बरौली में लगती है ना। तो फिर अब कैसे याद आ गई आपको विधानसभा पूछ रहे हैं? अच्छा, विधानसभा मैं समझी वैसे जैसे वार्ड वगैरह होता है। योगेंद्र नाम भगवानगढ़ी। कैसी गंदगी में आप लोग रह रहे हो? क्या है? गंदगी तो हम बहुत परेशान हैं। तमाम नगर आयुक्त साहब, मेयर साहब, सबके पास घूम ले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आश्वासन यहाँ मुआयना करने आते हैं, बाकी सब चले जाते हैं, बाकी उसके बाद कुछ नहीं होता है। बच्चे इतने परेशान है स्कूल जाने के, लेडीज पूरा सावन निकल गया, सावन का चावल पतवारी सब मुस्लिम, ये हिंदू बाहुल क्षेत्र है यहाँ पर हमारे पास। यहाँ कोई सब परेशान है, कोई निकलने के लिए इतना परेशान है कि पैदल निकलने वाले कोई आपने कभी कहा? विधायक जी से कहा है, विधायक जी की बात हुई है, लेकिन विधायक जी की बात उन्होंने पानी में डाल दिया। एनजीटी वाला मामला आ गया तो उन्होंने कहा कोई पानी निकास नहीं होगा, अपनी समस्या अपना आप खुद देखें। हम क्या है वो? एनजीटी नेशनल वो होता है एक, उसमें पानी बम्बे में नहीं डालने दे रहे हैं, वो लिस्ट जगह वाले ये मना कर रहे हैं। नगर के पास गए तो उन्होंने मना कर दी साहब कि यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था, ये अब तो आप कर नहीं पाएंगे हमारा कोई। क्या सोचा? तो 2027 आने वाला है। 27 आने वाला, फिर आप समय बताएगा हम क्या करेंगे फिर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम महेश कुमार है। मैं भगवानगढ़ी का यहाँ जन्म से, हमारा 1929 से ये गांव बसा है। अभी तक किसी सांसद की निधि से ना विधायक की निधि से इस गांव के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। सांसद द्वारा 15 साल होने जा रहे हैं, 12-13 साल हो गए सांसद जी को, आज तक इस गांव के अंदर झांके तक नहीं है। उन्हें तो भाजपा के नाम पर वोट मिल जाता है और उसका वो फायदा उठा रहे हैं पूरी तरह से। ये रोड पे पानी भरा हुआ है, गंदगी है, इसके अलावा रोड टूटी पड़ी है। रोड टूटी पड़ी है, अपनी जेब से 1500 रुपए से ये मलबा डलवाया है, जिस पैसे बच्चे निकलते हैं और पानी में होकर निकलते हैं, बहन बेटियां ऊपर धोती उठा के जाती हैं। सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, कोई रिश्तेदार आने को तैयार नहीं रहता है, बहन बेटियां नहीं आती हैं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो पूरा वो हो रहा है, नरक हो रहा है। इसके लिए कोई गवर्नमेंट सुन रही है, ना नगर आयुक्त सुन रहे हैं, ना डीएम सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। क्या मानते हैं आप जो है? मानते क्या है, हमने तो पूरे गांव 10 साल से परेशान है। हमने 3-4 बार यहाँ पर जो है जाम लगाया और आश्वासन दे के चले गए, हाँ कराएंगे ये नाला है, ये बना हमारे प्रयासों से, इसको सिंचाई विभाग वालों ने आगे रोक दिया और ये पानी फिर भरा रहता है, मच्छर पैदा हो रहे हैं और जो है बीमारियां पैदा हो रही हैं, कोई नहीं सुन रहा है।
तो क्या सोच रहे हैं, यहाँ आप तुम रहोगे या क्या? नहीं अब क्या करेंगे, मजबूरन तो फिर जाना ही पड़ेगा यहाँ से। जब कोई कहाँ जाएंगे, जहाँ भी कहीं सुविधा मिलेगी। भाई कई 4-5 आदमियों पे मुकदमा दायर कर दिए पुलिस ने खट से ना, लेकिन इस समस्या का समाधान आज तक किसी ने नहीं करवाया। अच्छा एक चीज था, बाढ़ 48 में जो आता है मोहल्ला का, जी जी और नगर निगम यहाँ हाउस टैक्स और तमाम हाँ ले रही है, दे रहे हैं हम हाउस टैक्स, वाटर टैक्स अभी वो नहीं लिए लाइन, और वाटर टैक्स पेल दिया, आने लगा वाटर टैक्स ले लिया कि वो आगे एडजस्ट हो जाएगा। भाई जब लाइन ही नहीं पड़ी, टंकी चालू नहीं है, तुम किस बात का ले रहे हो? और तानाशाही और दिखाते हैं कि ये तो जमा करना पड़ेगा, जाओ शिकायत करनी है किसी से कर दूं। किस तरह के हाल में जी रहे हैं आप लोग यहाँ? हाल तो बहुत बुरा हाल है हमारा, इतना बुरा हाल है कि आप देखेंगे मेरे पास जाके तो मैंने तो अपना दरवाजा ही बंद कर रखा है, सील बिल्कुल। अपने भाई से अनुमति लेके दूसरा दरवाजा फोड़ा साइड से, उसमें से एंट्री है मेरी। मेन रोड तो बंद ही कर रखा है बिल्कुल, जब नहीं निकल पाते। आप चल के देखें, मेरा दरवाजा बिल्कुल सील है। मेरे बच्चे निकल, मैं नहीं निकल पाता। मैंने अपने भाई से अनुमति लेके एक दरवाजा फोड़ा है पीछे से, उसमें से मेरी एंट्री हो रही है, मैंने दरवाजा बंद कर रखा है। ये बुरा हाल है, बताओ ना मेरी गाड़ी घुस सकती ना मैं घुस सकता वहां से। देखें आप चल के क्या हाल है। शिकायत की मेंबर साहब से कहते हैं कई बार भी इसको बनवाओ कि हाँ ठीक है, कार्यकाल में चल रहा है, कार्यकाल में चल रहा है। अब पैसा आता है पता नहीं कहाँ आता है, तो मीरा सिंह बताएंगे साहब, नगर आयुक्त जो है मीरा सिंह, वो बताएंगे कहाँ जाता है पैसा। मेन रोड है इस आबादी का, बिल्कुल मेन रोड, और इस मेन रोड का ये हाल है। देखो कोई 16,000 से ऊपर ये नहीं है कि बरसात में होता हो, ये तो 12 मासी ऐसे रहता है। ये सर कम से कम तो देखिए तमाम लोग देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद थे, और वार्ड नंबर 48 है नगर निगम का। लोगों का कहना है कि यहाँ जब चुनाव का वक्त होता है तो सभी पार्टियों के राजनीतिक दलों के नेता वोट लेने तो आते हैं और बड़े प्रलोभन और बड़े बड़े तमाम वादे करते हैं, लेकिन एक लंबे समय से अगर देखा जाए तो किसी भी नेता के द्वारा इस ओर पलटकर कोई ध्यान नहीं दिया, और ना ही उनके द्वारा कोई ऐसा प्रयास किया गया। अगर 8-9 साल की हम बात करें तो रोड पूरा एक कह सकते हैं कि रोड यहाँ ढूंढने से नहीं मिलेगा, गड्ढे में तब्दील हो गया है, लेकिन कोई भी यहाँ सुनने वाला नहीं। अभी 3 दिन पहले यहाँ एक वैन जा रही थी स्कूल की, पानी भरा हुआ था, बरसात हुई थी और वैन के अंदर पानी भर गया। बच्चों ने छत पर चढ़ के अपनी जान बचाई। कुछ मोहल्ले के जागरूक लोग थे तो पानी में घुसे और उनके द्वारा बच्चों को बचाया गया। तो कह सकते हैं कि बड़ा हादसा होने से बच गया उस दिन, लेकिन कब जो है यहाँ के नेता, यहाँ के जनप्रतिनिधि कब इस बात को सुनेंगे, कब इस जनता की आवाज को वो कहीं ना कहीं जो सुनेंगे और उसके बाद जो है रोड को बनवाएंगे। इस रोड की समस्या को लेके आज तमाम जो लोग हैं, भगवानगढ़ी की बात करें तो यहाँ के लोग बुरी तरह परेशान भी हैं। हम मौजूद हैं यहाँ वार्ड नंबर 48 में, जो महानगर के अंदर आता है, नगर निगम के अंदर। और अगर हम बात करें विधानसभा की तो ये कोल विधानसभा 75 का क्षेत्र है। यहाँ जिस तरह की दुर्दशा में लोग रह रहे हैं, जैसी गंदगी में रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है। तमाम बच्चे यहाँ स्कूल नहीं जा पाते, बीमारियां फैल रही हैं, यहाँ बुरा हाल है जनता का। आज हम दिखाने की कोशिश करेंगे, न्यूज स्टेट की टीम यहाँ मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। आज हम दिखाएंगे कि यहाँ के लोग किस तरह की बदहाली में रह रहे हैं, किस तरह रहने के लिए मजबूर हैं। जिस तरह से लगातार इन लोगों के द्वारा गुहार लगाई जा रही है तमाम अपने राजनेताओं से, विधायकों से, सांसदों से, पार्षदों से, मेयर से, नगर आयुक्त से, लगातार ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनकी सड़क बनवा दी जाए, लेकिन सड़क बनने का नाम नहीं है। लेकिन आज जनता यहाँ मौजूद है, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की ये लोग समस्या झेल रहे हैं। और जब वोट लेने का जब समय होता है, जब चुनाव का समय होता है, तो तमाम नेता यहाँ पर आके इनके हाथ पैर जोड़ते हैं, खुशामद करते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। यानी जनता के साथ एक छलावा होता है, और उसी पर आज हम बात करेंगे ग्राउंड जीरो पर। यहाँ तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 48 में। ये भाई साहब ये बताइए, आप यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। कौन सा मोहल्ला बोलते हैं इसको? इसे मौलाना याद नगर भगवानगढ़ी बोलते हैं, जॉइंट है। ये बताइए कि क्या हाल हो रहा है यहाँ, ये सड़क कब से नहीं बनी? देखिए ये हालात जो हैं यहाँ कम से कम 3-4 साल से ऐसे ही हैं। पीछे का टुकड़ा बन गया, आगे का बन गया, लेकिन बीच के हालात बहुत बुरे हैं यहाँ के। हम जो है मोदी योगी पैसा तो भेजते हैं, सर्किल के नहीं है, लेकिन यहाँ के जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जिन्हें हम नगर आयुक्त बोलते हैं, विधानसभा के जो विधायक हैं जिन्हें अनिल पाराशर बोलते हैं, संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं जिन्हें सतीश गौतम बोलते हैं, वो एक कागजों में वादे तो करते हैं, लेकिन जमीन पर वादे किसी के पूरे नहीं हो पाते। आज मैं संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चे से जिलाध्यक्ष हूँ, और जो मैं यहाँ से निकल के जा रहा था परसों, स्कूल की वैन फंसी हुई थी, जो मैंने देखा कि यहाँ छत पर बच्चे इस तरीके से खड़े हुए थे और अपनी जान की गुहार लगा रहे थे कि किसी तरीके से उन्हें निकाला जाए, लेकिन ना किसी सांसद को अखबार दिखाई दिए, ना किसी विधायक को दिखाई दिए, ना
नगर आयुक्त को दिखाई दिए, यहाँ तक कि कल हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, 1076 पे लखनऊ कॉल करी, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही किसी कागज पर काम हुआ, ना किसी अधिकारी की कॉल आई। ये क्षेत्र की जनता इस तरीके से घुट घुट के जी रही है कि अगर नगर आयुक्त साहब या डीएम साहब हमसे कहते हैं तो हम यहाँ से अपने मकान बेच के चले जाएं, लेकिन इस हालात में हमारे बच्चे, आज हमारी मैयत जो निकल के गई है वो हालात हो चुके हैं कि हम अपनी मैयत, आज मैयत और परसों अर्थी हमें टेम्पो में रख के ले जानी पड़ी। ये हालात हो चुके हैं। इस हालात से घुट घुट के कोई जानवर नहीं निकलेगा, लेकिन हमें इंसान होकर यहाँ रहना पड़ रहा है। एक जुमे की नमाज हुई है हमारी परसों, जुमे की नमाज हमें इस पानी में निकल के, जिस गंदे पानी की एक छींट से हमारे कपड़े नापाक हो जाते हो, हम नमाज नहीं पढ़ सकते। आज इसमें पाँच ऊपर करके हमारी माँ बहन, हमारे भाई इसमें नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ऐसे हालात हो चुके हैं, घुटन होती है हमें ऐसे नगर आयुक्त साहब से कि जो इतनी सब कुछ अच्छा एक चीज बताइए, मोदी और योगी तो लगातार पैसा भेज रहे हैं, तमाम मोदी पैसा- योगी पेट भर के अपार योजना निकालने, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी जो अलीगढ़ के, भ्रष्ट नेता अलीगढ़ के हैं, इसलिए हमारे ये काम नहीं होते। चलो और भी लोग हैं, क्या मानते हैं कि अधिकारियों के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इस तरह की प्लानिंग नहीं बनाते, पैसा आ रहा है, ये कह रहे हैं कि साहब योगी मोदी लगातार पैसा दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी ग्राउंड जीरो पे अगर हम बात करें तो इतनी दुर्दशा हो रही है रोड की कि यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। अधिकारी वहाँ काम कर रहे हैं जहाँ पर पहले से सड़कें बनी हुई हैं, पहले ही उन्हें सड़कों को फोड़ रहे हैं, दोबारा बनी हुई सड़कों को वहाँ काम नहीं कर रहे जहाँ पर जनता परेशान है। अब यहाँ से स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान हैं, इसी पानी में से वो उनकी ड्रेसें गंदी हो जाती हैं, बड़े परेशान रहते हैं समझ लो बच्चे। कोई जो सरकार से योजना आती है, मुख्यमंत्री से पैसा आता है, वो आता तो है कागजों में, उसमें ही रह जाता है वो, यहाँ जनता तक नहीं आ पाती उसकी सुविधा। अच्छा, पार्षद आपके पास आते हैं? पार्षद तो उन्हें पता नहीं, काफी टाइम से देखा ही नहीं है, 2-3 साल हो गए उन्हें अभी विधायक जी आए कभी? नहीं, वो पार्षद कॉल उठाते और विधायक की बात करें वो तो चुनाव प्रचार में आए थे, वो आते ही नहीं। अच्छा, और जो आप बात करें मेयर हैं, मेयर का भी भाई साहब कुछ नहीं है पता आता। कोई नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ। चुनाव जीतने के बाद कोई आया? चुनाव के बाद यहाँ कोई नहीं आया, अभी तक किसी को नहीं देखा। अच्छा, क्या कहेंगे योगी मोदी से? योगी मोदी से ये दरख्वास्त है कि भाई यहाँ की तरफ भी देखें, ये बलनीत बस्ती है, यहाँ से लोग बहुत परेशान हैं, मैयत निकलने में परेशानियां हो रही हैं। आज भी छोटे हाथी में रख के मैयत गई थी, यहाँ से निकलने की जगह ही नहीं थी। स्कूल के बच्चे कोई कीचड़ में गिर जाता है, कोई परसों भी वैन बंद हो गई थी, बच्चे छत पे चढ़ के उन्होंने अपनी समझ लो जान बचाई, घोंटू से ज्यादा पानी है यहाँ। चलिए देखिए और भी लोग मेरे साथ मोहल्ले के, ये बताइए आप तो काफी पुराने आदमी लग रहे हैं, ये सड़क कब से नहीं बनी? मैं देख रहा हूँ ये काफी सालों से नहीं बनी, ये यहाँ पे पानी भर रहा है और गड्ढा बहुत गहरा हो रहा है, पहली तरफ गाड़ियां गिर जाती हैं और उल्टी हो जाती हैं गाड़ियां। कभी आप अपने पार्षद से, कभी मेयर से नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई। नहीं, कोई आता नहीं है? वोट के बाद कोई नहीं आया यहाँ पर। वोट लेने तो आते हैं, वोट लेने आते हैं बस। तो आपने कहा नहीं कभी? कहा है, वो कह देते हैं कि जिस साल करा देंगे उस साल करा देंगे, कराते नहीं है, कोई नहीं कराते, फिटकार और मार देते हैं। चलिए और भी लोग हैं मेरे साथ, इन्हीं से हम बात ये बताइए आप लोग कैसे नरक की जिंदगी कैसे जी रहे हैं? रह रहे हैं जैसे भी रह रहे हैं अब, और क्या कर सके। बच्चे खूब स्कूल के जाते हैं, आते हैं, गिरते हैं वो इसमें जाके खूब। हमारे बच्चे आमे उधर से गिर जामे, और थोड़ी स्लिप सी और है तो वो भी टूटी हुई है, वो भी टूट गई, उसमें कोई बच्चे लेकर ना पानी में से ही आएंगे अंदर से निकल के परेशानी उठानी पड़ रही है। एक प्लॉट ले लिया हमने, बहुत महंगा प्लॉट लिया, इसी चक्कर में रास्ता बन जाएगा, अब वो इससे पैसे बेकार गए सारे। हमें तो लेने नहीं चाहिए था इधर, इसकी हालत को देख के। चलिए और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या बेटा आप अब तो युवा दिख रहे हैं, जैन जी की आवाज है, तो क्या कहेंगे इसके? तो इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया यार, डेली एक ना एक बच्चा स्कूल का आता है, अलवरकात का या और भी स्कूल है, तो ये एक ना एक बच्चा गिरता ही है, और बैग भी संग जाता है, कोर्स भी संग जाता है, और जूते हाथ में लेकर जाते हैं स्कूल के बच्चे ताकि जूते ना भीगे। और इधर एमटेक इंटर कॉलेज भी है, और वहाँ के बच्चे भी बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पर। सब इधर घर है पर लोग पीछे से आते हैं, इधर घर होने के बाद भी लोग पीछे से निकल कर जाते हैं, और किसी की एक्टिवा गिर जाती है, किसी का कुछ गिर जाता है, कुछ ना कुछ डेली होता ही है यहाँ पर, कोई हादसा होता रहता है, कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है यहाँ पर। अधिकारी यहाँ आता है कहीं? कोई अधिकारी नहीं आया, हमने तो अभी तक देखा नहीं है। तो देखिए तमाम लोग मेरे साथ देखिए मौजूद है, कुछ महिलाएं देखिए आधी आबादी, इन्हीं से हम जानने की कोशिश किस तरह की समस्या से महिलाएं जूझ रही हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? रजिया। रजिया, बताइए किस तरह के हाल में रह रही हैं आप? ऐसे ही रह रहे हैं, हारी बीमारी भी ना निकल सके यहाँ हो गए नहीं, हारी ना बीमारी। बच्चा कल परसों छत पे से गिरा, बच्चा पानी में भट जैसी है ना, पानी में कोई ना मांगने वाली ने उठा के दिया, कोई नहीं आया उठाने नहीं उसको, बच्चे को भी, और हम भी बीमार हैं, दवा तलक को परेशान रहते हैं यहाँ। क्यों? बीमारी पानी में होके नहीं, कैसे जाएं?
बहुत हालात खराब है यहाँ के, रात बिरात को तो ठिकाना ही नहीं है यहाँ। अच्छा बताइए, यहाँ कभी कोई पार्षद आता है या कोई मेयर विधायक? कोई भी नहीं आता। कैसे जी रहे हैं? हाँ। ऐसे जी रहे हैं, क्या करें। सफाइयाँ करते हैं, बच्चे जाते हैं, सन जाते हैं, कुरान लेके जाते हैं और गिर जाते हैं, फिर जाते हैं धो के कपड़े पहन के। परेशानी इतनी है, हम तो दिन रात सफाई करते रहते हैं दरवाजे की, कि पैर रखने को जगह हो थोड़ी। गंदगी से तो बीमारी हमारे बच्चे को 1 हफ्ता हो गया दवा खाते हुए, 1 हफ्ता दवा खाते हुए होगा, सब बच्चे दवा खा रहे हैं हमारे। इतनी बीमारी हो रही है घर पे और इतनी सफाई करने पे भी। देखिए और भी महिला मेरे साथ हैं, थोड़ा पीछे हटिए आप जरा। ये बताइए क्या कहेंगी, जिस तरह की आप नर की जिंदगी में रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? यही परेशानी इतनी है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, निकल नहीं पाते, दरवाजों पे गिर रहे हैं, पानी इतना भरा हुआ है, घर से निकलना भी दूभर है, घर से भी निकलना नहीं पाते हैं हम। बच्चे भी परेशान, स्कूल से काम वाले आदमी भी परेशान है, कोई नहीं जा पा रहा है, इतनी परेशानी है इस पानी से। और ना कोई सुनता है, ना कोई आता है देखने के लिए। कितनी बार शिकायतें भी करी हैं। वोट तो मांगने आते हैं। बस वोट मांगने आते हैं, वैसे नहीं आता कोई देखने के लिए। शिकायतें भी बहुत गई हैं, मगर ये कोई देखने नहीं आ रहा। सड़क पर परेशानी कितनी है, बच्चे रोज गिर कर आते हैं, रोज कपड़े धोएं, सफा कराएं, फिर स्कूल छोड़ गए। इतने फालतू तो है नहीं है कि हम रोज छोड़ने को लेकर आएंगे उन्हें। अकेले भी बच्चे जाते हैं, पास में स्कूल है, मगर कोई सुनवाई नहीं है यहाँ की, कुछ नहीं है, बस परेशानी उठा रहे हैं, बस कुछ नहीं। चलिए देखिए और भी महिला, ये बताइए क्या कहेंगे, ऐसी गंदगी में तो रोज बीमारी हो बीमारी हो रही है, सारे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। लड़की स्कूल जाने वाली है, काफी दूर जाती है, वो एक्टिवा से जाती है, मगर एक्टिवा लेके गिर गई बेचारी, तो सारी एक्सीडेंट हो गया उसके, सभी हाथ पैर फूट गए उसके बेचारी के, फिर बुखार भी आ गया उसे। अब बुखार में पड़ी हुई है, इतने दिन से जा ही नहीं पा रही है क्योंकि पानी भरा हुआ है। कैसे जाए बच्ची निकल के, कितनी परेशानी हो रही है, दवा के लिए भी दिक्कत हो रही है। इतने परेशान है हम, मुझे कोई देखने नहीं आता। सभी लोग हैं, क्या कहेंगी यहाँ यहाँ परेशान है इस टाइम, बहुत इससे ज्यादा परेशान है। कम से कम हो ही 7-8 साल यहाँ पे हर चीज की परेशानी है, हर चीज की परेशानी कि बहुत ही परेशानी, बच्चों को परेशानी, हमें परेशानी। जनाजा जाता वो भी नहीं निकल पाता। न्यूज स्टेट की टीम के द्वारा आज वार्ड नंबर 48 में जो 2 विधानसभाओं का क्षेत्र लगता है, बरौली विधानसभा और कोल विधानसभा, यानी दोनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायक हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ की जनता जो है कहीं न कहीं नर की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। ये जो वार्ड है 48 वो नगर निगम के अंदर आता है और यहाँ तकरीबन 14,000 से 17,000 तक की आबादी है। इसमें भगवानगढ़ी सहित कई ऐसे मोहल्ले हैं जो कहीं न कहीं इस जो वार्ड के अंदर आते हैं और यहाँ के लोगों की दुर्दशा आज हमारे द्वारा उन्हीं की जवानी हमने दिखाने की कोशिश की। अब अधिकारी कब तक इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह के साथ न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरन सिंह।